गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फतरा, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो फाइनली बेटा एनालिटिकल रीजनिंग से आज आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। और जो रीजनिंग का एक मेन पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग, वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। तो कंप्लीट हो गया है आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट। एनालिटिकल रीजनिंग में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े? स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। ये तीनों एक ही चैप्टर है, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा, कॉज एंड इफेक्ट, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, फिर स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा रीजन, असर्शन। ये 5 चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर वो कंक्लूजन, अजम्पशन एक ही चैप्टर थे। आज हम करने वाले हैं डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग छोटा सा पार्ट है बेटा एनालिटिकल रीजनिंग का। जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग का, डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेना। और आप लोग समझ ही रहे होंगे डिसीजन मेकिंग से हमारा मतलब क्या बनता है। डिसीजन मेकिंग से हमारा मतलब क्या बनता है? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये है, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हो बेटा? जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग क्या चेक करते हो? सर, हम फॉर्म भरने से पहले ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। बस यही है डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में क्या होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमें रीड करना होगा और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़कर हमें यह बताना होगा कि इस बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ वहां पे कंडीशंस दी गई होंगी और कुछ हमारी सब कंडीशन दी गई होंगी। कुछ कंडीशंस यानी कि शर्त होंगी। जैसे सिलेक्शन की शर्त, मान लो मैंने आपको कुछ शर्त दे दी। मान लो पहली शर्त है मेरी कि आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। दूसरी मैंने शर्त दे दी कि आपकी जो एज है वो मैक्स टू मैक्स 30 साल की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 24 और मैक्सिमम 30। तीसरी जो शर्त मैंने दे दी कि आपकी जो इंटरव्यू हुआ है उस इंटरव्यू में मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। और चौथी शर्त मैंने आपको दे दी कि आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस। कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसकी उम्र 24 से 30 साल है, जिसके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% है, इंटरव्यू में कम से कम 50% है और जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, उस बच्चे का सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हो सकता है, या फिर मैनेजर के रूप में हो सकता है, या फिर एचआर के रूप में मान लो हो सकता है, एचआर ऑफ अ कंपनी। तो होगा क्या कि यहाँ पर एक पोस्ट दी जाएगी, उस पोस्ट की ना कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। उस पोस्ट की कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, हमें ये देखना होगा कि उस पोस्ट के लिए कैंडिडेट सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना उपशर्त दी जाती हैं, सब कंडीशन दी जाती हैं। सब कंडीशन का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है जिसकी सभी शर्तें लागू हो रही हैं सिवाय पहली के, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फर्स्ट। कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने एज भी पूरी है, इंटरव्यू में भी है और एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है। तो पहली उपशर्त के अनुसार, है ना, इसके अनुसार उस व्यक्ति को, है ना, उस व्यक्ति को हम कहाँ भेज सकते हैं? हम मान लो मैनेजर के पास भेज सकते हैं या एमडी के पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे उपशर्त होती हैं, शर्त और उपशर्त। बस वही हमें पढ़ना है डिसीजन मेकिंग में। और बहुत ही सिंपलेस्ट और बहुत ही इजी टॉपिक है। मुझे नहीं लगता इससे इजी और सिंपलेस्ट टॉपिक हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कितना इजी टॉपिक है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा। सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है हमारा, बहुत ही इजी टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग कहाँ गया भाई? डिसीजन मेकिंग,
अच्छा, कल मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, कल मैं आप लोगों को ना सीजीएल मेंस के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैं आप लोगों को पूरे एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी सीजीएल मेंस के पीवाईक्यूज हैं उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे। कल वैसे भी वीकेंड का वार है, फ्राइडे, तो जो नया टॉपिक होगा वो नए दिन से शुरुआत होगी, यानी कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो मंडे से हम नया दिन, नई शुरुआत करेंगे। कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, हाँ, डिसीजन मेकिंग ये रहा। कल हम करेंगे मेंस के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, जो सीजीएल मेंस में एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नया टॉपिक बेटा मंडे से शुरू होगा, नया टॉपिक मंडे से शुरू होगा। तो ये कुछ शर्तें दे रखी हैं, 5 शर्तें हैं, जरा इन पांचों शर्तों को पढ़ो आप, जल्दी से आप इन पांचों शर्तों को पढ़ो। फॉलोइंग आर दी कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में प्रबंधक प्रशिक्षु के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, है ना। फॉलोइंग आर दी कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी बनना है तो उसकी ये कंडीशंस दे रखी हैं। क्या क्या कंडीशन दे रखी है? पहली कंडीशन ये है, बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। पहली कंडीशन दे रखी है भैया, पहली कंडीशन दे रखी है कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 28 ईयर एज ऑन 1/1/2010। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 को जो उसकी एज है वो 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 1 जनवरी 2010 को उसकी जो एज है वो 21 और 28 के बीच में होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी कंडीशन है ना। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन क्या है? बी रेडी टू पे ₹50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। भैया 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको करनी ही पड़ेगी, डिपॉजिट उसको करना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 50,000 रुपये का, है ना। 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको करना ही पड़ेगा। चौथी कंडीशन है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन एग्जामिनेशन है उसमें कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन एग्जामिनेशन में। और पांचवी कंडीशन क्या दे रखी है? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी बनना चाहता है तो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए उसको ग्रेजुएशन में चाहिए 60% मार्क्स, उसकी उम्र होनी चाहिए 21-28 के बीच में, उसको बॉन्ड एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा 50,000 रुपये का। 40% मार्क्स उसके सिलेक्शन प्रोसेस में होने चाहिए मिनिमम, 50% मार्क्स उसके इंटरव्यू में होने चाहिए, 50% मार्क्स उसके इंटरव्यू में होने चाहिए, और ये सिलेक्शन प्रोसेस में होने चाहिए। सिलेक्शन एग्जामिनेशन में 40% होने चाहिए। तो अगर कोई कैंडिडेट इन पांचों शर्तों को पूरी करता है तो उसका सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हो जाएगा। पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन की तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा, उसका सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हो जाएगा। उस पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन में तो वो वाले क्वेश्चंस लिख रखे थे जो यूपी कांस्टेबल का जो इस साल का पेपर हुआ था, और उसमें जो पुलिस कार्यवाही के क्वेश्चन दे दिए थे। हालांकि वो पेपर कैंसिल हो गया था, वो इसलिए कैंसिल हो गया था, एक तो वो पेपर लीक हो गया था, दूसरा जो उसमें पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो वो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन थे पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन में, जो फाइल तुमने देखी थी। और बाकी तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, पुलिस कोर्स ऑफ एक्शन वाले। हाँ जी, चलिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब यहाँ पे दो लिखी हुई हैं उपशर्तें, यहाँ पे दो उपशर्तें लिखी हुई हैं। इन दोनों उपशर्तों में से कौन सी उपशर्त हमें फॉलो करनी है? इन दोनों उपशर्तों में से पहली जो उपशर्त है वो है एक पे, पहली जो उपशर्त है वो लगेगी एक पर, एक पर। यानी कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके इंटरव्यू में 50% मार्क्स हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में 40 से ज़्यादा है, डिपॉजिट भी कर रहा है 50,000 रुपये, उम्र भी है, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है। तो इसके बदले में, लेकिन इसके बदले में
पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 65% मार्क्स है ना, तो द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो सारी शर्तें पूरी करता है सिवाय पहली शर्त के, बट इसके बदले में पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स हैं और बाकी सारी कंडीशन फॉलो है, तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। दूसरी जो उप शर्त लगेगी बेटा वो तीसरी पे लगेगी। तीसरी पे कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने सभी शर्तों को पूरा किया है सिवाय तीसरी के, 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट वो नहीं कर पा रहा, बट इसके बदले में is ready to sign a bond for 1 year, the case is to be referred to ED personal। बट इसके बदले में वो 1 year बॉन्ड साइन करने को रेडी है, बट इसके बदले में 1 year बॉन्ड उसको साइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1 year बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो ईडी को भेज दिया जाएगा। इस कैंडिडेट का जो केस है वो कहाँ भेज दिया जाएगा? ईडी को भेज दिया जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग में क्या करना होगा? पहले हमें इन शर्तों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है। शर्तों को समझने के बाद फिर हमें उप शर्तों को समझना पड़ेगा। उप शर्तों को समझने के बाद हमें फिर कैंडिडेट का डेटा दिया जाएगा और फिर हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। सोहन अवस्थी, क्या सोहन अवस्थी का सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में होगा? क्या सोहन अवस्थी हमें लड्डू खिलाएंगे? जल्दी से बताओ सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है। 5 शर्तें। पहली कंडीशन ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स, दूसरी कंडीशन एज, तीसरी कंडीशन 50,000 का बॉन्ड, चौथी कंडीशन सिलेक्शन प्रोसेस में 40% मार्क्स और 5वीं कंडीशन इंटरव्यू में 50% मार्क्स। देखो इन 5 शर्तों में से कितनी शर्त सोहन अवस्थी जी पूरी कर रहे हैं, कितनी शर्त सोहन अवस्थी जी पूरी कर रहे हैं। सोहन अवस्थी का जो जन्म हुआ है वो 8 जून 1987 को हुआ है, यानी कि 2010 की अगर मैं उसकी उम्र चेक करता हूं तो 13 और 10 23 साल, 13 और 10 यानी कि वो कितने साल है? 21 से 28 साल के बीच में है। तो एज वाला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो गया। उसने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में दोनों में 55% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और इंटरव्यू में 55%, जबकि मिनिमम 40 मिनिमम 50। तो कहने का मतलब है चौथी और 5वीं दोनों कंडीशन फॉलो कर ली। वह 50,000 रुपये की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है, 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकता है। तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। मुझे तो लग रहा है सोहन अवस्थी लड्डू खिलाने के लिए राजी है। और सोहन अवस्थी है ना, he has secured 68% marks in post graduation and 59% marks in graduation। भाई साहब ग्रेजुएशन में चाहिए थे 60%, लेकिन रह गए 59। ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, बट इसके बदले में जो उपशर्त है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65 होना चाहिए, वो वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब इस कैंडिडेट का सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट द केस इज टू बी रेफर टू, इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। तो इस कैंडिडेट का जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा, यदि मामला जीएम कार्मिक को भेजा जाना चाहिए, है ना। दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो हमें क्राइटेरिया दिया होगा, उस क्राइटेरिया को पढ़ना होगा, फिर कैंडिडेट की डिटेल दी होगी, फिर हमें क्राइटेरिया से मैच करानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। क्या अनुज सोरेन हमें लड्डू खिला पाएंगे? अनुज सोरेन, जल्दी से बताओ, क्या अनुज सोरेन ने 5 कंडीशन फुलफिल कर ली हैं? भैया सोहन अवस्थी का तो केस जीएम को भेज दिया गया, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। हाँ जी, अब बताओ अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है? जल्दी से बताओ अनुज सोरेन। अनुज सोरेन के बारे में आपका क्या कहना है? अनुज सोरेन का जन्म अनुज सोरेन का जन्म 25 मार्च 1984 को हुआ था, यानी कि 2010 को जो उसकी उम्र होगी, है ना, 16 और 10 26, यानी कि एज वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। उन्होंने स्नातक में 58%, ग्रेजुएशन में 58, ग्रेजुएशन वाली शर्त पूरी नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में इसकी जो उप शर्त है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% होने चाहिए, वो भी शर्त पूरी नहीं है। ना तो पहली की कंडीशन, ना ही इसकी सब कंडीशन। इसका मतलब भाई सॉरी, इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड,
यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। भैया अनुज, सॉरी, है ना, सॉरी, आपका चयन नहीं हो सकता। सादा पानी, सादा, आपका चयन नहीं हो सकता। ठीक है, एक गिलास में भर लो बस। चलिए, सीमा विश्वास, क्या सीमा विश्वास हमें लड्डू खिलाएंगी? जरा चेक करो, क्या सीमा विश्वास हमें लड्डू खिला पाएंगी? क्या सीमा विश्वास हमें लड्डू खिला पाएंगी? सीमा विश्वास लड्डू खिलाने के लिए सक्षम है कि नहीं है? चेक करके बताओ जल्दी से। क्या सीमा विश्वास हमें लड्डू खिला पाएंगी? हाँ जी। सीमा विश्वास का जन्म 15 मई 1985 को हुआ था। 2010 को जो उसकी उम्र थी, है ना, वो 15 और 10 25 साल यानी कि एज वाली क्राइटेरिया फुलफिल है। उसने स्नातक में 65%, ग्रेजुएशन में 65, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। स्नोत्तर इसकी जरूरत है ही नहीं हमें। वह जमानत राशि 50,000 रुपये देने को तैयार है। भैया 50,000 रुपये का बॉन्ड साइन भी करेगी, ये भी तैयार है। उसने चयन परीक्षा में 45% अंक हासिल किए, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन उसके इंटरव्यू का क्या हुआ, कोई आइडिया? सीमा विश्वास, इसके इंटरव्यू का क्या हुआ, कुछ पता है? सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है इसके इंटरव्यू के बारे में। तो इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन, यदि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। भैया हम निर्णय ले ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है इंटरव्यू में क्या हुआ। अभी तक कोई भी लड्डू नहीं खिला पाया। क्या अभिनव घोषाल हमें लड्डू खिला पाएंगे? क्या अभिनव घोषाल हमें लड्डू खिला पाएंगे? जरा चेक करना, अभिनव घोषाल इन पांचों में से कितनी कंडीशन को फॉलो करते हैं? क्या जल्दी नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा लाइफ में? लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है ना? कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट का मतलब सक्सेस का, सक्सेस पानी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं है। जल्दी नौकरी नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत साक्षरता में 52% अंक प्राप्त किए, यानी कि इंटरव्यू में 52, 50 होने चाहिए थे, ज़्यादा ही है। चयन परीक्षा में 40, ये भी फुलफिल हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, वह जमानत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान कर सकता है। 25,000 से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बदले में 1 वर्ष का बॉन्ड, हाँ 1 साल का बॉन्ड साइन कर सकता है। ये सब कंडीशन फॉलो हो गई। एज भी क्राइटेरिया फॉलो है। ग्रेजुएशन में 63 है, 60 चाहिए, फॉलो है। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, बट सेलेक्ट ना भी हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट ना हुआ हो, बट ऐसा भी नहीं है सेलेक्ट हो गया हो। बट ये जो केस है कहाँ भेजा जाएगा? इफ द केस इज टू बी रेफर टू ईडी पर्सनल। इस बच्चे का जो केस है वो कहाँ भेजा जाएगा? 3 वाला क्वेश्चन गलत है। 3 वाला क्वेश्चन गलत कैसे हो गया? सीमा विश्वास के इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं आपको पता है? नहीं पता। तो जब इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता, तो यही तो ऑप्शन चूज करोगे यदि दिया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाकी सारी कंडीशन सीमा ने फॉलो कर ली हैं। एक अकेली आखिरी 5वीं कंडीशन बची है और वो डेटा हमें दिया नहीं है, इसीलिए डेटा इनएडिक्वेट आएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन गलत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते, ऑप्शन सी। बट सारी कंडीशन फॉलो है, एक आखिरी कंडीशन है उसका जिक्र नहीं है, तो डेटा इनएडिक्वेट आता है ऐसी कीमत, ऐसी सिचुएशन में डेटा इनएडिक्वेट आता है ऐसी सिचुएशन में। अभिनव का केस, अभी तक लड्डू किसी ने नहीं खुलाए। 2 वाला देख लो बेटा। 2 वाले में क्या है? ना तो पहली कंडीशन फॉलो है, ना तो ग्रेजुएशन में 60 है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ना ग्रेजुएशन में ना पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 65 होने चाहिए थे, 63 ही रह गए। तो यानी कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, दूसरा क्वेश्चन। अभी तक लड्डू किसी ने भी नहीं खिलाए, है ना? अभी तक लड्डू किसी ने भी नहीं खिलाए। अब नमिता देखते हैं, क्या नमिता जायसवाल हमें लड्डू खिला पाएंगे? अभी तक कोई भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। पहले क्वेश्चन में जीएम का केस था, दूसरे में नॉट सेलेक्टेड का केस था, तीसरे में डेटा इनसफिशिएंट था, चौथे में ईडी वाला केस था। चौथे में ईडी वाला केस था। अब हम देखते हैं इसका सिलेक्शन होगा। बेटा 2000, एक बच्चा कह रहा है कि तुम एज 2010 से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2010 से कैलकुलेट की जाएगी। ये क्वेश्चन में मेंशन था, इसीलिए हम 2010 को कंसीडर कर रहे हैं। इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट। अच्छा, नमिता जायसवाल ने स्नातक में 62, ग्रेजुएशन में 60 होने चाहिए, 62 है, चलो पहली कंडीशन फॉलो, है ना? और व्यक्तिगत साक्षरता में
52, 50 होने चाहिए, 52 है, पांचवी कंडीशन फॉलो इंटरव्यू में। 1983 यानी कि 17 और 10 27, हाँ ये भी कंडीशन फॉलो। एज 50,000 रुपये का बॉन्ड साइन, तीसरी कंडीशन फॉलो। और चयन परीक्षा में 40 होने चाहिए, ये भी। तो फाइनली जाकर नमिता जी हमें लड्डू खिलाएंगी इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। तो फेयर सिलेक्शन हुआ है नमिता का। बधाई हो नमिता जायसवाल आपके लिए, और आप हमें लड्डू खिलाने के लिए तैयार हैं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो एक क्राइटेरिया हमें दिया होता है, अब आप इस क्राइटेरिया को खुद पढ़ो। यहाँ पे 5 शर्तें दी गई हैं और 2 हमारी उप शर्तें भी हैं। तो पहले तो आप इन 5 शर्तों को पढ़ो, ये 5 शर्तें कौन कौन सी हैं, इन 5 शर्तों को अच्छे से पढ़ो और समझो। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त को पढ़ना जरा। पहली शर्त क्या है? हाँ जी, पहली शर्त को पढ़ो बेटा। पहली शर्त है कि कम से कम 30 साल का होना चाहिए 2009, कम से कम, यानी कि 30 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 30 से कम नहीं होनी चाहिए एज। एज जो है वो 30 से ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। और कब? 1 मार्च 2009, 1 मार्च 2009 को जो उसकी एज है वो कम से कम 30 होनी चाहिए, 30 से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम उसके 55% मार्क्स होने चाहिए, दूसरी कंडीशन। पहली हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन डिप्लोमा इन मार्केटिंग। 60% होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग। अगली कंडीशन क्या है? हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आखिरी कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। तो इस कैंडिडेट को चूज तभी करेंगे, सेलेक्ट तभी करेंगे जब इसकी उम्र कम से कम 30 है, ग्रेजुएशन में कम से कम 55 है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60 है, 5 years का एक्सपीरियंस है और 45% मार्क्स है सिलेक्शन प्रोसेस में। तभी इस बच्चे का सिलेक्शन होगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ उपशर्तें दी गई हैं। चौथी, मतलब कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने सभी शर्तों को पूरा किया है सिवाय चौथी के, यानी कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, बट इसके बदले हैव एटलीस्ट 2 years एज डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, द केस इज टू बी रेफर टू जीएम मार्केटिंग। बट इसके बदले अगर उसको 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो ये जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा, जीएम को। कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने सभी शर्तों को पूरा किया है सिवाय दूसरी के, मतलब सभी शर्तों को पूरा किया है लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, बट इसके बदले 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। बट इसके बदले अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स हैं, द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो केस है ये वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा, ये जो केस है वो वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे 5 शर्तें दे रखी हैं, 2 हमारी उप शर्तें दे रखी हैं, 2 हमारी उप शर्तें। ये क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं भाई, ये नोट करके तुम कहाँ जाओगे। अरे बस छोटा सा ही टॉपिक है, कुछ नहीं करना इस चैप्टर में तुम्हें, बस खत्म होने वाला है ये। कल मैं आप लोगों को कराऊंगा सीजीएल मेंस के एनालिटिकल रीजनिंग के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। चलिए साहब, तो यहाँ पर नवीन मराठे हैं। नवीन मराठे के बारे में आपका क्या कहना है? इन पांचों में से कितनी शर्तें नवीन मराठे पूरी करेंगे? नवीन मराठे का जन्म 1975 में हुआ, 25 और 9 34, 30 साल से ज़्यादा है, तो उसकी जो एज क्राइटेरिया है वो फुलफिल है। एज क्राइटेरिया पहली कंडीशन थी। उन्होंने मार्केटिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि में दोनों में 60%, बेटा ग्रेजुएशन में 55, इसमें 60, दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, वे मार्केटिंग में अपनी स्नातक पूरी करने के बाद एक संगठन के मार्केटिंग डिवीजन में पिछले 6 वर्षों से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसको 6 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। और उन्होंने चयन प्रक्रिया में 50% मार्क्स, 45 चाहिए, ये भी। अरे भाई साहब, नवीन मराठे ने लड्डू खिला दिए भाई हैं। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड, नवीन मराठे ने तो लड्डू खिला दिए। नवीन मराठे ने पहली लड्डू खिला दिया हमें, बहुत बढ़िया। नवीन मराठे ने दिव्या दिव्या कोहली के बारे में आपका क्या कहना है? क्या दिव्या हमें लड्डू खिला पाएंगी? क्या दिव्या भी हमें लड्डू खिला पाएंगी? नया टॉपिक होगा बेटा मंडे को, मंडे को होगा न्यू चैप्टर, नया दिन नई शुरुआत मंडे से होगी। आज का तो बहुत छोटा सा टॉपिक था। दिव्या कोहली have been working for the past 5 years in the marketing division of an organization after completing her post graduation diploma in marketing with 65% marks। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, वर्क एक्सपीरियंस भी है उसको। सी एस सीक्रेट 50%, 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 55, तो ग्रेजुएशन में 55 ही चाहिए भाई, ग्रेजुएशन में 55 ही चाहिए, हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन में 55 ही चाहिए। एंड 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए। बट इसकी एज का क्या करें? एज कितनी है इसकी? देखो 1979 से लेके 2009 तक होती 30 साल, लेकिन 30 साल तब होती जब ये 2 अप्रैल की जगह 1 मार्च, क्योंकि हमें जो चाहिए ना एज, वो 1 मार्च को चाहिए। तो अगर ये 1 मार्च को पैदा हो जाती या उससे पहले पैदा होती तो ये 30 साल से ज़्यादा होती। बट ये 1 मार्च के बाद पैदा हुई है 1979 में, यानी कि जो इसकी एज है वो 30 साल नहीं है। और इसकी कोई उपशर्त दे भी नहीं रखी, इसकी कोई उपशर्त दे भी नहीं रखी। इसका मतलब इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सेलेक्टेड, सॉरी दिव्या, आप थोड़ी सी छोटी रह गई 1 महीने, है ना, आप थोड़ी सी छोटी रह गई। चलिए साहब, सुरेश मेहता के बारे में आपका क्या कहना है? मेहता जी, क्या मेहता जी हमें लड्डू खिला पाएंगे? क्या मेहता जी हमें लड्डू खिला पाएंगे? ये देखो जरा, क्या मेहता जी, हाँ सुरेश मेहता हैज सीक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन में 58, 55 चाहिए था, 58 है। ही वॉज बोर्न इन 1975, एज बेटा 30 से ऊपर है। ही हैज सीक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, 45 चाहिए, 50 है। ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 7 ईयर्स इन द पास्ट 7 ईयर्स, 5 साल चाहिए, 5 से ज़्यादा का है ना। और पोस्ट ग्रेजुएशन में 62% है, पोस्ट में 60 चाहिए, 62 है। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश, इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, तो भैया लड्डू तो खिलाने को दोबारा मिलेंगे खाने को। सुरेश मेहता जी हमें लड्डू ज़रूर खिलाएंगे, मेहता जी हमें लड्डू ज़रूर खिलाएंगे। मल्होत्रा जी के बारे में क्या कहना है आपका? मल्होत्रा जी के बारे में आपका क्या कहना है? चलो, मल्होत्रा जी के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। मल्होत्रा जी, वरुण मल्होत्रा का जन्म 3 जुलाई 1976 को हुआ था, है ना। 24 और 9 34, हाँ ये भी 30 से ज़्यादा है, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। ये नहीं है इसकी उपशर्त, है ना, पास्ट 3 ईयर्स। इसकी उप कंडीशन फॉलो हुई है, 5 साल का नहीं है बट 3 साल का एक्सपीरियंस है। कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन विद 65%, यानी कि 3rd कंडीशन फॉलो है। 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस, ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस।
अच्छा, वो जो कैंडिडेट था जिसको एक्सपीरियंस कम होगा वो कहाँ भेजा जाएगा? जिसको एक्सपीरियंस कम होगा, जिसको एक्सपीरियंस कम होगा वो जीएम, कम से कम 2 का होगा, जीएम जीएम जीएम। तो ये जो केस है ये कहाँ भेजा जाएगा? ये जीएम को भेजा जाएगा, है ना? कहाँ भेजा जाएगा? इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल, इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम पर्सनल। सुधा, सुधा के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग हो गया। 7 में क्या रॉन्ग हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 7 क्या रॉन्ग हो गया? दिव्या कोहली की जो उम्र है वो 30 साल से कम है, इसीलिए इसका सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा कम से कम 30 साल होनी चाहिए। 1 मार्च 2009 को वो 30 साल की हो जानी चाहिए थी, बट ये जो 30 साल की होगी वो 2 अप्रैल को होगी, समझ रहे हो? 2 अप्रैल को होगी। हम्म। डिसीजन मेकिंग में बेटा अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुधा है सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बेटा कम से कम 55 चाहिए, गलत जवाब। बट सिलेक्शन प्रोसेस में 45 चाहिए, सही जवाब। ही हैज बीन वर्किंग फॉर पास्ट 6 ईयर्स, एक्सपीरियंस उसको पूरा है, समझ रहे हो? आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी है, और इसकी सब कंडीशन भी पूरी है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में 65 चाहिए इसकी सब कंडीशन के लिए। और 1978, 22 और 9, चलिए ये भी पूरी है। तो इफ द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, इफ द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, वीकेंड का वार। कल हम फाइनली एनालिटिकल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त कर देंगे, है ना? कल मैं आप लोगों को कराऊंगा सीजीएल मेंस के पीवाईक्यूज एनालिटिकल रीजनिंग के, जो मेंस में क्वेश्चंस बने हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं कल। आज के लिए बस